जिंदगी में हर दिन आपको लड़ना पड़ता है, कभी हालात से, कभी पैसों से, कभी रिश्तों से, और कभी कभी तो ये लड़ाई खुद से होती है। कहते हैं ना कि हर इंसान रोजाना किसी ना किसी मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा होता है। तो लड़ाई लड़ने की कला क्या है, द आर्ट ऑफ वॉर क्या है, इसी के बारे में बात करते हैं। इस युद्ध को जीतने के लिए 2500 साल पहले चाइना में एक व्यक्ति ने एक ऐसी किताब लिख दी जो आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर किताबों में से एक है और सबसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग इसे पढ़ते हैं। इसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर और इसे लिखा है सन त्जू ने। सन त्जू कोई किताबों में बैठे फिलोसोफर नहीं थे, वो तो असली मैदान में लड़ने वाले जनरल थे। स्टेट ऑफ वू के सेनापति थे जिन्होंने छोटी सेना से बड़ी बड़ी पावरफुल जो आर्मीज हैं उनको हराया था। आइए आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्तिक। सन त्जू की जीत का जो सीक्रेट था वो तलवार नहीं था, उनकी स्ट्रैटेजी थी। सन त्जू मानते थे कि सबसे महान जीत वो होती है जिसमें खून ही ना बहे। मतलब अगर आप दिमाग से जीत सकते हो तो शरीर से लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आज बात करेंगे द आर्ट ऑफ वॉर की वो लर्निंग्स कौन सी हैं जो आपकी सोच को, फैसले को, पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। सबसे पहली लर्निंग है कि तैयारी ही आपकी असली ताकत होती है। सन त्जू इस किताब में कहते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कौन जीतेगा। जो ज्यादा तैयार होता है आखिर में वही जीत जाता है। जिंदगी में देखो, दो लोग एक ही एग्जाम देते हैं, एक वो जिसने महीनों पहले जो है पढ़ाई करना शुरू कर दिया और एक ने आखिरी हफ्ते में। एग्जाम दोनों ने दी लेकिन रिजल्ट अलग अलग आया। यही रूल जॉब में, बिजनेस में और रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होता है। जो पहले से सोच कर चलता है वो थोड़ा कम टूटता है। दूसरी लर्निंग इस किताब से सीखने वाली है कि खुद को और सामने वाले को जानना शुरू करो। सन त्जू कहते हैं कि अगर तुम खुद को जानते हो और सामने वाले को जानते हो तो हार का डर रहता ही नहीं है। आज ज्यादातर लोग इसलिए फेलियर का सामना करते हैं क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ को पहचानते नहीं है। कोई भीड़ देखते हैं, उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं और जब हार मिलती है तो खुद को कोसते हैं। जो खुद को समझता है वो अपने लिए हमेशा सही मैदान चुनता है। तीसरी बड़ी लर्निंग इस किताब से सीखने वाली है कि हर लड़ाई को लड़ना आवश्यक होता ही नहीं। सन त्जू कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत तो वो होती है जो बिना लड़े ही मिल जाए। आज लोग हर बात पर बहस करते हैं, हर कमेंट पर गुस्सा करते हैं, हर इंसल्ट पर लड़ पड़ते हैं और अपनी सारी एनर्जी को खो देते हैं। लेकिन समझदार इंसान वही है जो तय करता है कि कौन सी लड़ाई जरूरी है और कौन सी नहीं। अब इस करते हैं चौथी लर्निंग इस किताब से कौन सी मिलती है। चौथी लर्निंग इस किताब से मिलती है कि अपनी जो चाल है उसे छुपा कर रखो। सन त्जू कहता है कि अपने प्लान अंधेरे जैसे रखो और जब वार करो तो बिजली की तरह करो। आज की दुनिया में जो अपने फ्यूचर की सारी बातें बता देता है उसे रास्ते में लोग रोक देते हैं और जो चुपचाप मेहनत करता जाता है वो अचानक से सक्सेसफुल बन जाता है। पांचवी बड़ी सीख इस किताब से मिलती है कि जीत का मतलब किसी को बर्बाद करना नहीं होता। सन त्जू कहता है कि सबसे अच्छी जीत वो है जिसमें कम नुकसान हो। जिंदगी में भी हर बार किसी को हराना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपको लगे कि कोई टॉक्सिक इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है तो दूर हो जाना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। अब आपको एक्स्ट्रा 2 और बातें बता रहा हूं जो इस किताब से मैंने सीखी हैं। पहली बात तो यह है कि सही समय ही सब कुछ है। सन त्जू कहता है कि ताकत जो है क्रॉस बो में भरी रहती है लेकिन जीत ट्रिगर दबाने से आती है। मतलब टैलेंट सबके पास होता है लेकिन सही वक्त पर जो एक्शन लेता है जीतता वही है। और एक और कमाल की बात जो मैंने इस किताब से सीखी वो है कि लोग मशीन नहीं होते हैं। सन त्जू कहता है कि अगर तुम लोग अपने बच्चों की तरह जो है अपने लोगों को रखना शुरू करोगे तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे। रिस्पेक्ट से अगर आप किसी को चलाओगे तो वो इंसान डर से चलाए गए इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ये किताब जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर, यह हमें सिखाती है कि जिंदगी का असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि दिमाग में हो रहा होता है। अगर आपने इस किताब की सोच को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो फिर आपको बार बार लड़ना नहीं पड़ेगा। आपकी सोच ही आपको जीत दिला देगी। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।